हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं मुरुदेश्वर टेम्पल। ये कर्नाटक का वन ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ कर्नाटका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पोलर जर्नी में। आज हम आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक के उस अद्भुत स्थान पर जहां समुद्र की लहरों के बीच भगवान शिव का चमत्कारी आत्मलिंग विराजमान है, जिसे हम मुरुदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो फिर आइए जानते हैं शिव पुराण से जुड़ी इस जगह की रहस्यमयी कथा को। तो दोस्तों, मुरुदेश्वर मंदिर की शिव पुराण से जुड़ी इस रहस्यमय कथा को शुरू करने से पहले हम आपको दो चीज़ें और बता देते हैं कि आपके अपने चैनल ने 2 वीडियोस और बनाई हैं कि कैसे हम मुरुदेश्वर क्षेत्र में पहुंचते हैं मुंबई से, और उसके बाद मुरुदेश्वर क्षेत्र वाला जो द्वार होता है वहां से मुरुदेश्वर मंदिर तक का सफ़र कैसे तय करना है, और दूसरी चीज़ हम मंदिर में पहुँचने के बाद कहाँ पर घूम सकते हैं, किस समय हमें आना चाहिए, कौन सा समय बेस्ट होता है, और हम अगर मुरुदेश्वर मंदिर के पास स्टे करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप उन वीडियोस को ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं मुरुदेश्वर टेम्पल। ये कर्नाटक का वन ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ कर्नाटका। आज के समय में मुरुदेश्वर मंदिर अपनी विशाल शिव प्रतिमा और अद्भुत इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से हम राजा गोपुरम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे एंट्री करते हैं आप सामने की तरफ देख सकते हैं भगवान शिव जी की विशाल प्रतिमा कैसे दिखती है। अभी यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मगर कोई बात नहीं। और अभी हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं राजा गोपुरम के ऊपर चढ़कर 20वीं मंजिल से। बहुत ही प्यारा दृश्य आता है समंदर का और भगवान शिव जी का। तो अभी यहाँ पर एक गुफा भी बनाई गई है जिसके अंदर शिव पुराण की पूरी कथा को दर्शाया गया है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं उस गुफा के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मूर्तियाँ बनाकर यहाँ पर पूरी की पूरी शिव पुराण कथा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और जानिए शिव पुराण से जुड़ी मुरुदेश्वर मंदिर की पूरी कथा को। इसके साथ में अपने चैनल पोलर जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही नई नई जगहों की रोचक जानकारियां हमेशा मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं गुफा के अंदर। यहाँ से हम उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं जिसमें शिव पुराण से जुड़ी पूरी की पूरी कथा को दर्शाया गया हुआ है। हमारी यह शिव पुराण की कथा श्रीलंका से शुरू होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, श्रीलंका के जो राजा जी रावण थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे और बहुत बड़े ही भक्त थे। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर वह भगवान शिव का आत्मलिंग अपने श्रीलंका में ले आएंगे तो उन्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए रावण जी निकल पड़ते हैं और इतनी घोर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। वैसे वैसे ही हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर रावण जी अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं। भगवान शिव की आत्मलिंग को पाने के लिए रावण बहुत ही जोरों शोरों से तपस्या करना शुरू कर देते हैं, और यह चीज़ देखकर दूसरी तरफ सारे भगवान लोग, सारे देवता लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है जब भगवान शिव जी खुश होते हैं तो वो कुछ नहीं देखते, अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो दूसरी तरफ ऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के साथ मुलाकात करते हैं और उन्हें रावण के इन विचारों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि रावण के इन विचारों को वो बदल दें ताकि वह अमरता प्राप्त ना कर सके और पृथ्वीवासियों को कभी परेशान ना कर सके, क्योंकि अगर वह अमरता प्राप्त कर लेंगे तो सारे के सारे लोगों को परेशान करेंगे। मगर हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि जब कोई भी उनकी पूजा और आराधना करते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमेशा वो प्रकट होकर उन्हें वरदान देने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। जैसे ही बारी आती है भगवान शिव से वरदान मांगने की, तो यहाँ पर विष्णु जी उनके विचारों को बदल देते हैं और वह मांगते हैं आत्मलिंग की जगह पर पार्वती जी चाहिए मुझे हमेशा के लिए। तो अब जैसे ही पार्वती जी उनको मिल जाती हैं, वो जा रहे होते हैं तो नारद जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं भगवान शिव ने आपके साथ धोखा किया है, उन्होंने असली पार्वती नहीं दी है, असली पार्वती तो दूसरी जगह पर हैं। ये देखिए आप पीछे मुड़कर, जैसे ही रावण पीछे मुड़ता है तो पार्वती माता जी अपने काली रूप में आ जाती हैं। तो उसे लगता है कि ये बात सच में ऐसा है।
तो फिर रावण यहाँ से पत्थर थरा के निकल जाते हैं। वहाँ पर वह पार्वती समझकर मंदोदरी जी से शादी कर लेते हैं और फिर उन्हें लेकर अपने श्रीलंका लौट जाते हैं। यह सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद जो उनकी माता जी थी वो कहते हैं, मूर्ख बालक, तुमने ये क्या किया। तो रावण को और गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये पार्वती जी होती हैं मगर ये मंदोदरी जी निकलती हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें फिर से जाके तपस्या करनी है। सभी भगवान लोगों ने मिलकर आपके साथ में छल और कपट किया। उसके बाद फिर से रावण जी अपनी यहाँ पर घोर तपस्या शुरू कर देते हैं। इस बार तपस्या के साथ साथ में वह अपने अंग भी दान करने लग जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वह अपने सभी सरों को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं भगवान शिव की तपस्या में। लेकिन जैसे ही वो ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं तो भगवान शिव जी फिर से प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही छल करने की प्लानिंग शुरू हो जाती है सभी भगवानों की। तो अब आगे वाले सीनरी में देखते हैं क्या दिखाया गया हुआ है। यहाँ पर फिर से ऋषि नारद मुनि जी अब पहुँचते हैं गणेश जी के पास, क्योंकि इस बार तो उन्हें शिवलिंग पक्का ही मिल जाना था। तो अब वो गए गणेश जी के पास। तो बोलते हैं चलो अब हम कुछ करते हैं। तो गणेश जी गोकर्णा पर्वत के पास में बालक रूपी अवतार लेकर गैयों चरा रहे होते हैं। और उसी समय पर क्या होता है कि सूर्य भगवान थोड़ी देर के लिए बादलों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से अंधेरा लगने लगता है। तो यहाँ पर रावण जी को लगता है कि अभी शाम होने लगती है। तो अब यहाँ पर शाम के होने से पहले रावण जी पूजा करते थे। तो पूजा के लिए अब सोचे कैसे करें, तो वो शिवलिंग को दे देते हैं बालक रूपी गणेश जी को और पूजा करने चले जाते हैं। उस समय गणेश जी एक शर्त रखते हैं कि मैं आपको 3 बार बुलाऊंगा, अगर आप 3 बार में आप वापस नहीं आए तो मैं इस चीज़ को ज़मीन पर रख दूँगा। तो अब आगे भाई वही होना था, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें प्लान हो चुकी होती हैं। तो गणेश जी ने 3 बार पुकारा रावण को, मगर रावण कैसे आ सकते थे क्योंकि वो पूजा में लीन थे। तो 3 बार बुलाने के बाद गणेश जी उस शिवलिंग को यहाँ पर रख देते हैं। शिवलिंग को ज़मीन पर रखते ही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हो जाती है, क्योंकि जब भगवान शिव ने रावण जी को ये शिवलिंग दिया था तो उनसे बोला था कि अगर आप इसे ज़मीन पर रख देंगे तो यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस शिवलिंग को लेकर अपने श्रीलंका नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर क्या होता है, रावण क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद में बहुत गुस्सा आता है। तो फिर वह सोचता है कि अगर यह मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। तो फिर वो इस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तैयारी कर लेते हैं और उसे खींच खींच के नष्ट करने लग जाते हैं। तो नष्ट करने के साथ साथ में यहाँ पर अब इस शिवलिंग के लगभग 5 टुकड़े हो जाते हैं, जो अलग अलग नामों से फेमस हैं। जहाँ पर हम हैं अभी ये है मुर्देश्वर, फिर आते हैं गुंतेश्वर, धारेश्वर, सज्जेश्वर एंड गोकर्णा। ये सभी की सभी अलग अलग जगहों पर अच्छे से अच्छे मंदिर बनाए गए हैं। तो हम आगे चलकर आपको ये सारे के सारे मंदिर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो और शिव पुराण से जुड़ी यह कथा कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी ये वीडियो और ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहें आपको सबसे पहले। धन्यवाद।